जोधपुर के बन्नाड़ के पास से निकलने वाली प्राकृतिक जल की नदी जोजरी, जो कि अब एक प्राकृतिक नाला मात्र रह गई है, इस नदी को पुनर्जीवित करके यहाँ रिवर फ्रंट बनाने की योजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंजूर करा ली है। ये योजना 400 करोड़ की है और इसमें 31 जगह अलग अलग पुल और ट्रेंच बनेंगे। इस नदी के जो रिवर फ्रंट बनेगा वो बन्नाड़ से सालावास तक जाएगा। इसके चलते यहाँ पार्क और कैफेटेरिया का निर्माण होगा। वर्तमान में ये जो नदी है जोजरी, वो पूरी तरह से एक प्राकृतिक नाला बन चुकी है, जिसमें बारिश के टाइम पानी तो आता है लेकिन उसके बाद ये नदी सूख जाती है। कारण ये है कि इस नदी में अभी जो बहाव क्षेत्र है वहाँ अतिक्रमण हो रखे हैं, लोगों ने यहाँ अवैध कब्जे कर लिए हैं। इसके चलते ये नदी एक नाला बनकर रह गई है। इस नदी में रिवर फ्रंट के दोनों ओर कंक्रीट और 30-30 मीटर के भूमि ग्रीन स्पेस होगी। साथ ही केंद्र सरकार इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्तावित जोजरी रिवर फ्रंट के क्लीन गंगा में शामिल किया है। इससे 10 साल पुराने प्रोजेक्ट को अब धरातल पर उतारने की उम्मीद है। इसे अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इसकी लागत देखकर केंद्र सरकार की ओर से दे रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को केंद्रीय जल मंत्रालय से मंजूर करवा चुके हैं। शीघ्र ही इस रिवर फ्रंट को लेकर निर्माण का जो काम है वो शुरू होने वाला है। जोजरी नदी के रिवर फ्रंट की जो प्राथमिकता है उसमें पानी को फिल्टराइजेशन करने का भी इसमें मुख्य मुद्दा रखा गया है। इस पर भी 359 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 120 MLD सीवेज पानी उपचारित होगा। वासनी बेंदा में 40 MLD का SDP निर्माणाधीन है। ऐसे में आने वाले 3 साल में बन्नाड़ खोखरिया में 5, उचियाड़ा में 10, विवेक विहार में 15, झालामंड में 10, सोबावतों की ढाणी में 10, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में 2 MLD से STP बनेंगे। झालामंड में सीवरेज नेटवर्क के बाद STP बनाना यहाँ प्रस्तावित है। रिवर चैनलाइजेशन में 359 करोड़ रुपए, प्रदूषण नियंत्रण कार्य के लिए 85.5 करोड़, लैंड स्कोप वर्क के लिए 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल अवप्त जमीन 12.35 बीघा, विक्रय योग्य जमीन 192 बीघा, कुल सरकारी जमीन 1064 बीघा इस रिवर फ्रंट में शामिल होगी। जोजरी रिवर फ्रंट को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इस प्रोजेक्ट पे करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही है वो है यहाँ नदी परिसर में जो हुए अवैध अतिक्रमण। इनको लेकर ये स्थानीय लोग क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं। जी सर, ये जो जोजरी रिवर फ्रंट है ना, ये स्कीम तो बहुत अच्छी है और कई बार पेपर में भी आता है, लेकिन ये जो रियल मामला है ना इसका, ये पहले बहुत ही चौड़ी थी और अब ये अतिक्रमण की वजह से बहुत सिकुड़ गई है। तो यहाँ ये प्रोजेक्ट कैसे होगा? फिर सरकार एक्वायर करेगी, जमीन एक्वायर करेगी, जो प्राइवेट है उनको पैसे देगी और जो सरकारी जमीन है उनको अतिक्रमण मुक्त कराएगी। नहीं, फिर भी इसको थोड़ा चौड़ा करके तो ये प्रोजेक्ट भी अच्छा होगा ना। अगर ये मंत्री जी से यही होगा कि इसको प्रोजेक्ट को अच्छे से करें। आपका शुभ नाम? अचल दास नाम। जोजरी रिवर फ्रंट का ये एंड सालावास की तरफ जाने वाला एंड है। यहाँ से 400 करोड़ की लागत का ये रिवर फ्रंट बनेगा, जिसके दोनों तरफ पार्क और कैफेटेरिया भी यहाँ निर्माण होगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। इसमें सबसे बड़ी जो अड़चन आ रही है वो है इस नदी क्षेत्र में बने अतिक्रमण और बने हुए मकान। ये हटाना सरकार के लिए थोड़ी परेशानी वाला होगा, लेकिन चूंकि ये ज़्यादातर सरकारी ज़मीन है और कहीं तालाब का अंगोर है, तो ऐसे में सरकार को यहाँ रिवर फ्रंट बनाने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। आम लोगों का भी यही कहना है कि सरकार थोड़ा सा प्रयास करे तो ये बहुत अच्छा रिवर फ्रंट साबित हो सकता है। मेरा
जैसे कि ये रिंग रोड बन रही है तो ये पूरी नेशनल हाईवे को मिला रही है चारों ओर से। तो जैसे कि मेरे को जैसलमेर जाना है तो डायरेक्ट वो भारी वाहन जो होंगे वो उधर से सीधा जैसलमेर चले जाएंगे। इससे पेट्रोल डीजल की भी खपत कम होगी और इनमें टाइमिंग भी कम लगेगा। और आम जनता जो छोटे मोटे वाहन हम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल लेके जाते हैं तो उनके लिए ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और उन लोगों के लिए इजीली हो जाएगा, उनको सिटी में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, ट्रैफिक जाम नहीं हो जाता। बड़ी गाड़ियों की वजह से कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, दुर्घटना भी हो जाती है। मेरा मानना ये है कि जो इधर रिवर पॉइंट है वो बना रहे हैं तो इसलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक तरह से पिकनिक पॉइंट हो जाएगा, वायु प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा और लोग तो वैसे इस पे कब्जा कर रहे हैं। थोड़े दिनों में अगर ये नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों में इस पे लोग कब्जा करके ये हमेशा के लिए खत्म नष्ट हो जाएगी। तो ये आने मतलब लोग यहाँ घूमने भी आएंगे, यहाँ पे पिकनिक भी मनाएंगे और भी वहाँ से ले एक तो शुद्ध लोगों को पानी मिलेगा, शुद्ध पानी भी शुद्ध होता है, वहाँ का वातावरण भी शुद्ध रहेगा तो वहाँ हवा भी शुद्ध मिलेगी और लोगों के लिए एक बेनिफिट वाला एक पॉइंट। क्योंकि बेरोजगार कई लोग बेरोजगार बैठे हैं तो जो वहाँ पे काम चलेगा तो वहाँ काम चलेगा, लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा जो मजदूर लोग बैठे हैं उनको, और जो ये रेडी लगा के बैठेंगे छोटा मोटा अपना जो पेट भर रहे हैं गुजारा कर रहे हैं वो भी अपना काम कर सकते हैं। इनके लिए जनता के हित में बहुत अच्छा काम है।